हेलो दोस्तों, मेरा नाम इमरान। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले एएमसी चार्जेस के बारे में। ये एएमसी चार्जेस क्या होते हैं, कितना एएमसी चार्जेस आपको पे करना पड़ता है, क्या ये एएमसी चार्जेस पे करना ज़रूरी है या फिर नहीं, ये सारी बातें आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए फिर से वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, एएमसी चार्जेस, इसका जो फुल फॉर्म है अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस। जब भी आप डीमैट अकाउंट ओपन करते हो तो ब्रोकर आपसे एएमसी चार्जेस एनुअली लेता है। ठीक है, हर साल ब्रोकर आपसे एएमसी चार्जेस लेता है। कुछ ब्रोकर रहेंगे जो एनुअली आपसे लेंगे, ठीक है, साल में एक बार लेंगे। कुछ ब्रोकर रहेंगे जो आपको मंथली लेंगे आपसे एएमसी चार्जेस। कुछ ब्रोकर क्वार्टरली लेंगे। तो ये पूरी तरीके से ब्रोकर पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से आपसे एएमसी चार्जेस लेता है। बट नॉर्मली हर ब्रोकर एएमसी चार्जेस आपसे लेता है और ये एनुअली लगते हैं एएमसी चार्जेस। बट कुछ ब्रोकर क्या करते हैं, वो एनुअली को डिवाइड करके मंथली आपसे रिकवर करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये एएमसी चार्जेस होते हैं। अब ये जो एएमसी चार्जेस है ये ब्रोकर आपसे क्यों लेता है? क्योंकि दोस्तों देखिए, आपने वहाँ पे अपना डीमैट अकाउंट ओपन किया है ब्रोकर के पास में और ब्रोकर आपका डीमैट अकाउंट मेंटेन कर रहा है। ठीक है, मेंटेन रख रहा है। जब आपने डीमैट अकाउंट ओपन किया तो कुछ स्टेशनरी का कॉस्ट ब्रोकर को लगा होगा। अगर आपने ऑनलाइन भी ओपन किया तो उनके जो एम्प्लॉयज़ है उन्होंने काम किए होंगे आपके अकाउंट ओपनिंग के लिए। अकाउंट ओपन होने के बाद में भी वो आपके अकाउंट को मेंटेन करते हैं। ठीक है, समय समय पर आपको ऑनलाइन स्टेटमेंट्स भेजेंगे। ठीक है, और भी सारी चीज़ें होती है। तो ये सब चीज़ों में कॉस्टिंग लगती है, तो इसीलिए ब्रोकर आपसे एएमसी चार्जेस लेना चाहता है। ठीक है, अभी मान लो आपने डीमैट अकाउंट अपना ओपन कर दिया। आपका डीमैट अकाउंट ओपन होने के बाद में आपने उसमें पैसे डिपॉजिट भी नहीं किए और आप कोई ट्रेडिंग भी नहीं कर रहे हो, आपने सिर्फ डीमैट अकाउंट ओपन करके रख दिया। तो इसमें ब्रोकर का तो लॉस है। ठीक है, इसमें ब्रोकर की तो कोई भी कमाई नहीं हो रही है। तो फिर ब्रोकर ऐसे में क्या बोल रहा है, ब्रोकर ये बोल रहा है कि आपने डीमैट अकाउंट ओपन किया, उसके बाद में आप ट्रेडिंग करो या मत करो, हमें एनुअली एएमसी चार्जेस आप पे करो। ठीक है, ब्रोकर ये बोलता है। इसीलिए हर ब्रोकर तकरीबन एएमसी चार्जेस अपने क्लाइंट से लेता है। अब ये एएमसी चार्जेस कितने होते हैं, तो ये पूरी तरीके से ब्रोकर पर डिपेंड करता है कि वो आपसे एएमसी चार्जेस कितना लेगा। फिर भी इसकी एक रेंज अगर मैं बता दूं तो 150 रुपये से लेकर तो 1000 रुपये तक एएमसी चार्जेस हो सकते हैं एनुअली। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से ब्रोकर पर डिपेंड करता है। बट नॉर्मली अगर मैं बताऊँ नॉर्मल तो 400-500 रुपये एनुअली एएमसी चार्जेस लेते हैं तकरीबन बहुत सारे ब्रोकर। ठीक है, बट ये पूरी तरीके से ब्रोकर पर डिपेंड करेगा कि वो कितना एएमसी चार्जेस आपसे ले रहा है। ठीक है, अच्छा, कुछ ब्रोकर ऐसे रहेंगे जो आपको फर्स्ट ईयर एएमसी फ्री दे देंगे, सेकंड ईयर एएमसी फ्री दे देंगे। वो बोलेंगे कि पहले साल आप एएमसी पे मत करो, दूसरे साल एएमसी पे मत करो, फ्री है। थर्ड ईयर से वो आपसे एएमसी चार्ज करना चालू करेंगे। तो ये पूरी तरीके से ब्रोकर पर डिपेंड करता है कि किस तरीके का उसके पास में एएमसी का प्लान है। कुछ ब्रोकर ये भी सर्विस देते हैं लाइफ टाइम एएमसी फ्री। उनके पास में आपको कोई 2-3 हज़ार रुपये डिपॉजिट करना पड़ता है। वो बोलते हैं कि लाइफ टाइम आपकी एएमसी फ्री। ठीक है, तो ऐसे भी कुछ प्लान होते हैं जो कि रिफंडेबल होता है। वो आपने जो आप पे करोगे 2-3 हज़ार रुपये वन टाइम एएमसी फ्री के लिए, वो रिफंडेबल होता है। जब भी आप अकाउंट क्लोज करोगे वो पैसा आपको वापस मिलता है। तो वो अलग अलग प्लान हो सकते हैं ब्रोकर के। तो पूरी तरीके से ब्रोकर पर डिपेंड करता है। एएमसी को लेके ब्रोकर किस तरीके से आपसे ट्रीटमेंट कर रहा है ये ब्रोकर पर डिपेंड करता है। वो कितना चार्जेस ले रहा है, कब ले रहा है, ठीक है, वेव कर रहा है नहीं कर रहा है, ये पूरी तरीके से ब्रोकर पर डिपेंड करता है। अच्छा, एक और सवाल लोग मुझसे पूछते हैं कि जो आपके डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट में बैंक लिंक होता है, मान लो एएमसी चार्जेस आपको लग गए, डेबिट हो गए, आपके अकाउंट में डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, तो ऐसे में क्या ब्रोकर आपके बैंक अकाउंट से पैसे डिडक्ट कर सकता है क्या, बैंक अकाउंट से पैसे कट कर सकता है क्या एएमसी चार्जेस के लिए? बहुत सारे लोगों ने ये सवाल मुझसे पूछा है। तो दोस्तों देखिए, इसका जवाब सिंपल है, नहीं, ब्रोकर ऐसा नहीं कर सकता है। ब्रोकर के पास में ये राइट्स नहीं है कि वो आपके बैंक अकाउंट से पैसे डिडक्ट करे। राइट्स क्या, वो कर ही नहीं सकता है। देखिए दोस्तों, आपका बैंक अकाउंट लिंक जरूर है, डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट से आपका बैंक अकाउंट लिंक है। लिंक होने का मतलब ये नहीं है कि ब्रोकर आपके बैंक अकाउंट से पैसे विड्रॉल कर सकता है, नहीं कर सकता है। लिंक होने का मतलब ये है कि जब भी आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे डालोगे तो वो उसी पर्टिकुलर बैंक से आना चाहिए जो बैंक आपका लिंक है। किसी थर्ड बैंक से नहीं आना चाहिए, दूसरे बैंक से नहीं आना चाहिए, उसी बैंक से आना चाहिए। और जब भी आप पैसे विड्रॉल करोगे अपने ट्रेडिंग अकाउंट से बैंक अकाउंट में पैसे आपको विड्रॉल करना है तो वो उसी बैंक में जाते हैं जो बैंक आपका लिंक है, दूसरे बैंक में नहीं जाते। लिंक होने का मतलब सिर्फ ये है कि उसी पर्टिकुलर बैंक से आपके ट्रांजैक्शन होना चाहिए डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट के लिए। ठीक है, लिंक होने का मतलब सिंपल ये है। लिंक होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ब्रोकर आपके बैंक अकाउंट से पैसे डिडक्ट कर देगा। ब्रोकर डिडक्ट नहीं करता है। ठीक है, ये राइट्स उसके पास में नहीं है। जब भी आप, अगर मान लो आपके डेबिट बैलेंस आपके डीमैट अकाउंट में शो कर रहा है, आपने एएमसी चार्जेस पे नहीं किए, तो जब भी आप पैसे उसमें डालोगे,
ठीक है, तो ब्रोकर वहाँ से डिडक्ट कर देगा। ठीक है, सबसे पहले वो डिडक्ट ही करेगा। जब भी आप ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे डालोगे तब वो डिडक्ट करेगा। ठीक है, जब तक आप पैसे डालोगे नहीं वो डिडक्ट करेगा नहीं, हमेशा डेबिट बैलेंस वहाँ पे शो करता रहेगा। इससे भी बड़ा सवाल लोग मुझसे ये पूछते हैं कि अगर आपने एएमसी चार्जेस का पेमेंट नहीं किया, ठीक है, ब्रोकर को, तो ब्रोकर आपके साथ में क्या कर सकता है। तो फ्रेंड देखिए, अभी तक के मैंने अपने करियर में ऐसा तो कभी देखा नहीं हूँ कि कोई बंदे ने एएमसी चार्जेस का पेमेंट नहीं किया और ब्रोकर ने उसके अगेंस्ट में कोर्ट केस कर दिया। मैंने तो अभी तक ऐसा देखा नहीं हूँ। तो फ्रेंड देखिए, नॉर्मली जब भी आप एएमसी चार्जेस पे नहीं करोगे ब्रोकर को, तो ब्रोकर क्या करेगा कि बार बार आपको कॉल करेगा, उनके एग्जीक्यूटिव आपको बार बार कॉल करेंगे कि सर आपके अकाउंट में डेबिट बैलेंस है एएमसी का, आप उसका पेमेंट कर दीजिए। बार बार वो आपको कॉल करके परेशान करेंगे, आपको ईमेल्स भेजेंगे, ठीक है, रिमाइंडर के लिए। तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, बट एट द एंड आप एएमसी चार्जेस का पेमेंट कर ही नहीं रहे हो, तो फिर ब्रोकर क्या करेगा। तो ब्रोकर उस केस में कुछ नहीं कर सकता है दोस्तों। बहुत सारे लोगों के डीमैट अकाउंट ओपन होते हैं, बहुत सारे लोग एएमसी चार्जेस पे नहीं करते हैं, बट ब्रोकर उससे ज़्यादा और क्या करेगा, कॉल करेगा, मेल भेजेगा, उससे ज़्यादा और ब्रोकर नॉर्मली कुछ करता नहीं है। बट दोस्तों मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप ये सब झंझट में ना पड़े। अगर आपने डीमैट अकाउंट ओपन किया और आपको उसका यूज़ नहीं है, जो भी अगर बैलेंस आपके अकाउंट में है एएमसी चार्जेस का डेबिट ड्यू है, तो उसका पेमेंट करके आप अपना डीमैट अकाउंट क्लोज कर दें। इस झंझट में ना पड़े कि ब्रोकर तो कॉल कर रहा है, मेल भेज रहा है, बट मैं पेमेंट नहीं करूँगा। तो देखिए दोस्तों, 200-400-500 रुपये का वो पेमेंट होता है, तो उसके लिए ये सब झंझटें लेना सही नहीं है। हमें पेमेंट करके अपना डीमैट अकाउंट क्लोज कर देना चाहिए अगर हम उसे यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो फ्रेंड देखिए, होता क्या है कि मान लो आप पेमेंट ही नहीं कर रहे हो, तो एक दिक्कत यहाँ पे आपको ये आ सकती है कि आगे जाके अगर आपको लोन लेना है, आगे जाके आपको क्रेडिट कार्ड लेना है, ठीक है, तो वैसे में अगर जहाँ से आप क्रेडिट कार्ड लोगे, लोन लोगे, उनके हाथ में अगर पुरानी हिस्ट्री वाली आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री अगर उन्हें मिल गई कि आपने पर्टिकुलर जगह पर ट्रांजैक्शन इस तरीके से किए थे कि आपका ड्यू है, कहीं पर आपको पैसा देना बाकी है, आपने उनका पेमेंट नहीं किया है, उनके हाथ में अगर आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री लगती है, तो फिर आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है लोन लेने में, या लोन मिल रहा है आपको तो हायर रेट पे मिलेगा। ठीक है, तो ये सब परेशानी है। तो 200-400-500 रुपये के लिए ये परेशानी लेना सही नहीं है। बेहतर यही रहेगा कि हम अपना डीमैट अकाउंट वहाँ से क्लोज कर दें अगर हमें उसका यूज़ नहीं है तो फ्रेंड, आज के वीडियो में हमने समझा कि ये एएमसी चार्जेस क्या होते हैं, कितना एएमसी चार्जेस लगता है, आपको पेमेंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।